नमस्कार दोस्तों, डिकोड यूपीपीएससी हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा को लेकर जो हमारी एक सीरीज चल रही थी, उसमें आज हम उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा के जीएस 5 यानी यूपी स्पेशल का जो पेपर है, उसमें हमारी पहली यूनिट चल रही थी। उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर। तो उसी में प्राचीन नगर में आज हम अयोध्या को देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, 2023 से उत्तर प्रदेश स्पेशल नाम से अलग सिलेबस इसमें दिया गया है। पहले ये जो क्वेश्चन थे वो सभी जीएस 1 2 3 में मिक्स करके पूछे जाते थे, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश स्पेशल के 2 पेपर और जोड़ दिए गए 2023 से। तो उसी साल से उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं, उनका सांस्कृतिक विशेषताएं, उनकी साहित्य के आधार पर विशेषताएं पूछी जा रही हैं। तो अभी 2025 में अयोध्या की क्या क्या विशेषता रही हैं, ये सवाल पूछा गया था। प्राचीन साहित्य के आधार पर अयोध्या के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। ऐसे ही 2024 में प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व पूछा गया था। 2023 में अगर हम देखें तो 2023 में आगरा को लेकर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे ही किसी न किसी शहर को लेकर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मुख्य शहर कौन से हैं, जैसे अयोध्या है, वाराणसी है, यानी प्राचीन सभ्यता से जो रिलेटेड है, और आगरा हो गया जहाँ वास्तुकला के प्रमाण देखने को मिलते हैं, मथुरा है। तो यही 4-5 जो शहर हैं उनको हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर बार पूछे भी जा रहे हैं और प्राचीन सभ्यता संस्कृति में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। तो अयोध्या में सबसे पहले हम देखेंगे अयोध्या का मतलब क्या है, यानी वह भूमि जिसे युद्ध में जीता नहीं जा सके, इसलिए इसे क्या कहा गया, अयोध्या, यानी वो भूमि जिसे युद्ध में कभी जीता नहीं जा सका। और इसकी क्या विशेषताएं हैं प्रमुख, जैसे देवताओं की नगरी भी कहा गया है इसे, 8 चक्र 9 द्वार का नगर कहा गया है इसे। धर्म की स्थापना भी, जो हिंदू धर्म की स्थापना होती है, उसके कुछ विचारक मानते हैं कि यहीं से हुई है। और ये समन्वय का प्रतीक देखने को मिलता है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन है, सब में भाईचारे का प्रतीक देखने को मिलता है। और सनातन संस्कृति का केंद्र भी इसे माना जाता है। तो साहित्यिक विशेषता पूछी गई, तो साहित्य में इसका वर्णन प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। तो प्राचीन वैदिक और रामायणकालीन साहित्य में अयोध्या का जिक्र कहाँ पर आता है, ये हम देखेंगे। तो अथर्ववेद में जो 10वां कांड है, उसमें आता है अयोध्या को देवताओं की नगरी कहा गया है। अथर्ववेद में अयोध्या को देवताओं की नगरी कहा गया है। इसे 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली साक्षात स्वर्ग की प्राकृतिक रूप में वर्णित किया गया है, यानी स्वर्ग की नगरी भी कहा गया है इसे। फिर वाल्मीकि रामायण में बालकांड में अयोध्या को कौशल जनपद की समृद्ध राजधानी बताया गया, यानी कि जो कौशल जनपद हुआ करता था, महाजनपद, उसकी एक प्रॉस्पेरस समृद्ध राजधानी है, जिसकी चौड़ी सड़कें हैं, ऊंचे ऊंचे महल हैं और उद्यान हैं। और संगीत, यानी ये म्यूजिक के भी यहाँ पे अलग अलग वो चीज़ें, आदर्श नगरी देखने को मिलती है। स्कंद पुराण में इसे साक्षात विष्णु का स्वरूप माना गया है। फिर विष्णु पुराण और भागवत पुराण में यहाँ सूर्यवंशी राजाओं जैसे मनु, इक्ष्वाकु, जो भगवान श्री राम थे, उनके वंश से संबंधित हरिश्चंद्र, दिलीप, रघु और दशरथ की तपोभूमि का भी वर्णन किया गया, यानी कि जो हमारे विष्णु पुराण है, भागवत पुराण में रघुकुल जो वंश था, उसका वर्णन देखने को उसी में अयोध्या का वर्णन देखने को मिलता है। फिर अगर हम आगे जाएं तो बौद्ध और जैन साहित्य में भी इसका महत्व देखने को मिलता है। तो बौद्ध साहित्य में पाली ग्रंथ में जो लिखे गए थे, वहाँ पे अयोध्या को साकेत नाम से दर्शाया गया है, यानी अयोध्या को साकेत कहा जाता था तब। तो संयुक्त निकाय और ये सभी निकाय जो हुए हैं, महात्मा बुद्ध ने साकेत अयोध्या में कई वर्ष बिताए थे। उन्हें वर्णन आता है कि उन्होंने कई वर्ष वहाँ पे बिताए थे और उपदेश भी दिए थे। और चीनी यात्री फायान और हुएन सांग के यात्रा वृत्तांतों में भी दर्जनों बौद्ध स्तूप और विहारों का उल्लेख है, जिन्हें सम्राट अशोक ने अयोध्या में बनवाया था। जैन साहित्य जो प्राकृत में लिखे गए थे, वहाँ पर भी उनका एक पुराण है, आदि पुराण। अयोध्या को जैन धर्म का अत्यंत पवित्र स्थल भी माना गया है। और उनके पहले जो तीर्थंकर हुए थे, ऋषभदेव, आदिनाथ, ये 5 तीर्थंकर थे। उनकी जन्मस्थली भी है, यानी जो पहले तीर्थंकर थे, ये हमें याद रखना है, ऋषभदेव, उनका जन्म अयोध्या में ही हुआ था। और भी 4 तीर्थंकर थे, जैसे अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतनाथ, अनंतनाथ, इनकी जन्मभूमि भी अयोध्या ही है। तो इसलिए जैन धर्म से भी ये जुड़ा हुआ है। और जैन साहित्य में इसे अहिंसा और वैराग्य का महान केंद्र के रूप में दर्शाया गया है।
और लौकिक और गुप्तकालीन साहित्य में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। कालिदास का जो रघुवंश समय है वहाँ पे भी अयोध्या को सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक बताया गया है। और गुप्तकालीन साहित्य, गुप्तकालीन जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में अयोध्या साकेत को पुनः राजधानी यानी उस समय दोबारा इम्पोर्टेंस अयोध्या को मिलता है और सनातन धर्म के पुनर्स्थान के प्रतीक के रूप में वहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ की मूर्ति कला है, मंदिरों का विकास है, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के साहित्य में अयोध्या का प्रभाव, यानी कि जो दक्षिण पूर्व एशिया में देश है जैसे थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, लाओस है, वहाँ पर भी अयोध्या का वर्णन देखने को मिलता है। तो थाईलैंड का एक ग्रंथ है रामबियन, वहाँ पर अयोध्या रामायण का थाई संस्करण है, वहाँ पे इसका राजाओं की राजधानी का नाम दिया गया है इसे। इंडोनेशिया में इसका वर्णन देखने को मिलता है। इंडोनेशिया का जो लाओस के साहित्य में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है।